तमिलनाडु में 59 साल बाद सरकार में शामिल होने जा रही है कांग्रेस। ये कांग्रेस के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। देखिए, कांग्रेस जो है वो 59 सालों के बाद अब सत्ता में आएगी, तमिलनाडु में वापसी करेगी। तो ऐसे में उसके लिए आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है। तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला हुआ है जिसने पिछले करीब 6 दशकों का इतिहास बदल कर रख दिया। विजय सरकार के आगामी कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस शामिल होने जा रही है। राज्य में पूरे 59 सालों के बाद, लंबे अंतराल के बाद में ये पहली बार होगा जब कांग्रेस सरकार का हिस्सा बनेगी। कांग्रेस आलाकमान ने ये घोषणा की है कि उसके 2 विधायक एडवोकेट एस राजेश कुमार और पी विश्वनाथन 21 मई को आज यानी 10 बजे राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस फैसले की जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने इसे कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 59 सालों के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि राजेश कुमार कन्याकुमारी जिले के किलियूर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, जबकि पी विश्वनाथन मदुरै जिले की मेलूर सीट से चुने हुए हैं। एक्स पर वेणुगोपाल ने पोस्ट किया है और लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु कैबिनेट में कांग्रेस विधायकों एडवोकेट राजेश कुमार और थिरु पी विश्वनाथन को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि कांग्रेस 59 सालों के लंबे अंतराल के बाद तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल हो रही है। इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल ने आगे लिखा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है 59 सालों के बाद सरकार बनाने जा रही है, ऐसे में वो अब कुछ नया कमाल करेगी। देखिए, केसी वेणुगोपाल ने अपने आगे पोस्ट में ये भी कहा है कि दोनों नए मंत्री तमिलनाडु की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जन कल्याणकारी और प्रगतिशील विजन को लागू करने के लिए काम करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि दोनों विधायकों को बधाई। दरअसल जिस तरह से हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसने पूरे देश में एक नई राजनीति की शुरुआत की है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन में चुनाव लड़ा था और उसके 5 विधायक जीते थे। हालांकि चुनाव नतीजे 4 मई के बाद जब सीएम विजय की पार्टी टीवी के 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गई, तो कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया और विजय सरकार को अपना सीधा समर्थन देने का फैसला कर लिया। इसके साथ ही यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर डीएमके और कांग्रेस का पुराना रिश्ता, सालों साल से चला आ रहा रिश्ता आखिर क्यों टूटा था, इसकी वजह क्या थी। और ये जो हुआ था, ये बड़ा ही कूटनीतिक बदलाव हुआ था और ये अचानक नहीं हुआ था, क्योंकि जो चीजें नजर आ रही थी उससे ये लग रहा था कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए अपना रास्ता अलग कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये एक बड़ा ही कूटनीतिक बदलाव था जो बिल्कुल भी एकदम से नहीं हुआ। दरअसल 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के भीतर से सत्ता में हिस्सेदारी की मांग उठ रही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने ये साफ कह दिया था कि तमिलनाडु की राजनीति में पावर शेयरिंग फॉर्मूला यानी गठबंधन सरकार काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ साल 2024 में अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले विजय थलपति ने शुरुआत से ही अपने सहयोगियों को सत्ता में उचित हिस्सेदारी देने का वादा किया था। डीएमके के कड़े रुख की वजह से उसके और कांग्रेस के रिश्तों में काफी ज्यादा खटास आ गई थी, जिसके चलते चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी और स्टालिन एक साथ मंच पर नजर नहीं आए थे। इसके साथ ही तमिलनाडु की अगर हम राजनीति की बात करें, तमिलनाडु की सत्ता के इतिहास की बात करें, 1952 से 2026 तक किस तरह से ये बदलती रही है और अब 59 सालों के बाद कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आज शामिल हो जाएगी, तो ये कांग्रेस के लिए बेहद ही खास मौका है। देखिए, तमिलनाडु में कांग्रेस की ये जो वापसी है वो इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि 1967 के बाद पहली बार पार्टी सीधे सत्ता का हिस्सा बनेगी। 1952 से 1967 तक
तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार थी। उस दौर में सी राजगोपालाचारी, के कामराज और एम भक्तवत्सलम जैसे दिग्गज नेताओं ने राज्य की कमान संभाली थी। लेकिन 1967 में डीएमके के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस कभी सरकार का हिस्सा नहीं बन पाई। हालांकि कांग्रेस ने अलग अलग समय पर डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसे कभी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली। 2006 से 2011 के बीच में डीएमके सरकार के दौरान भी कांग्रेस ने सरकार में हिस्सेदारी की मांग उठाई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। टीवीके के शीर्ष नेता और लोक निर्माण व खेल विकास मंत्री आदव अर्जुन ने यह स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री विजय का विजन सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने का है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, कांग्रेस के अलावा वीसीके और आईयूएमएल के प्रतिनिधियों के भी विजय कैबिनेट में शामिल होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। वहीं पार्टी ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि एआईडीएमके के बागी विधायकों को कैबिनेट में कोई जगह नहीं दी जाएगी। तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष के सेल्वे पुरंथागाई ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार और सरकार के कामकाज को लेकर सभी फैसले सामूहिक सहमति से लिए जा रहे हैं। जिस तरह से ये शपथ ग्रहण आज होने वाला है, तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधन सरकार के एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। कांग्रेस के लिए तमिलनाडु में एक बड़ा यहाँ पर मौका है कि वो सत्ता में रहकर अपने काम से ये साबित करे कि उसे सत्ता में वापसी क्यों ना की जाए। जनता का भरोसा जीतने का कांग्रेस के पास एक बेहतरीन मौका है, जिसमें वो अब पूरी तरह से अपनी जो सरकार के कामकाज हैं उससे ये साबित करेगी कि वो किस तरह से सरकार में बने रहना चाहती है। तो कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। कांग्रेस आज 59 सालों के बाद सरकार में शामिल होने जा रही है। इसके साथ ही जिस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिला है, उसमें अब देखना ये होगा कि लगातार जिस तरह से अभी कांग्रेस जो है वो 59 सालों के बाद सरकार में आएगी, तो ऐसे में ये अपने आप में बेहद ही खास होने वाला है और इस खास मौके पर किस तरीके से ये पूरा मामला होगा वो अपने आप में बहुत कुछ कांग्रेस के लिए कहने के लिए काफ़ी है। देखिए, लगातार जिस तरह से अभी ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है वो अपने आप में कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं बेहद ही खास होने वाला है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की बुलेटिन में, तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अभी आज रीपोलिंग हो रही है, तो पश्चिम बंगाल में आज का दिन ये बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि फाल्टा सीट की अगर हम बात करें तो फाल्टा सीट पर आज रीपोलिंग होनी है और फाल्टा सीट बेहद ही ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली है। फाल्टा सीट पर आज रीपोलिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पूरी तरीके से किए गए हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजामों के बीच में ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि किस तरीके से इस सीट पर लगातार जो चर्चाएं हैं वो होती रही हैं। इस सीट पर किस तरह से पूरा जो समीकरण है वो बदला है, वो समीकरण किस तरीके से बदलता हुआ नजर आया है,